हमेशा ही नफरती, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, नफरत के बोल बोले। नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना भाई कि टोपी से और कपड़ों से पहचानो इनको। इनकी दोहरा चरित्र देखिए। जो मांझी जी कहते थे कि राम जी तो काल्पनिक है, और कहते थे यही मांझी जी कि ब्राह्मण वाला तो हरामी होता है। आप अयोध्या में हार गए महाराज। धर्म काम नहीं आया आपको, जात काम नहीं आया आपको, आपका झूठ काम नहीं आया, आपका फरेब काम नहीं आया, नकार दिया आपको सबने। टेनी जो किसानों को रौंदा। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है। ब्रिजभूषण, कितना नाम लूं मैं। चिराग जी कहते हैं हम तो उनकी जिंदा रहते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उनके घर से निकाल के ये मोदी जी फेंकवा दिए थे। हाँ, चिराग जी जिंदा थे ना जब उनके पिताजी का जो मूर्तियां 12 जनपद में लगल था फेंकवा दिए थे, वो कहाँ थे? चिराग जी से पूछेगा कब जन्म लिए हैं। कहीं कंगना रनौत की तरह भी नहीं ना सोचते हैं कि 2014 में जन्म लिए हैं। नहीं, आंतरिक बहुत नाराजगी है। अंधभक्तों की क्या स्थिति हो गई। आज तो अनाथ हो गए बेचारे सब। जो कल तक मोदी जी के परिवार थे, आज तो बेचारे सारे अंधभक्त अनाथ हो गए, सड़क पे आ गए। वो बीजेपी समर्थकों को अंधभक्त बता रही है। ना, मैं उनको बोल रही हूँ जो कहते थे मैं हूँ मोदी का परिवार, और आज उनको मोदी जी बोल रहे हैं कि हटाओ, निकालो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे परिवार, तुम नहीं हो मेरे परिवार का हिस्सा। अब कहाँ का। चंद्रबाबू नायडू आज मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण कर रहे थे। तमाम एनडीए घटक दल के बड़े नेता वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, और राजद ने यहां तक कह दिया कि देखिए नीतीश जी जो हैं नाराज हो गए हैं। मनपसंद कैबिनेट में जगह नहीं मिला, और मंत्रालय रेलवे मांग रहे थे, नहीं मिला तो नाराज हो गए, इसलिए नहीं गए। सारिका पासवान जी है, प्रवक्ता है राजद की। क्या लग रहा है आप लोग क्यों कह रहे हैं कि नाराज हो गए नीतीश जी? नहीं, देखिए बिहार की तो अनदेखी हुई है निश्चित रूप से। और पिछले बार भी जब 39 यहाँ से सांसद जो है केंद्र सरकार में गए थे, तभी भी बिहार की अनदेखी हुई थी। विशिष्ट राज्य का दर्जा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ ही मांग रहे थे, और जाति आधारित गणना की भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। उस समय भी आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान जो है देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जबकि 10 सदस्यीय टीम जो जब वहाँ पहुँची थी, और सबने कहा था कि भाई बिहार में जाति आधारित गणना हो, और बाद में उन्होंने उसको इनकार कर दिया। तो लगातार बिहार की अनदेखी हो रही है। तो ये तो कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, चाहे वो बजट का प्रावधान रहा हो या अन्य कोई भी मुद्दा रहा हो। नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा कि बिहार एक पिछड़ा गरीब राज्य है, बावजूद इसके लिए बिहार को इन्होंने क्या दिया। और इस बार जिस तरीके से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, बताइए, एक भी ऐसा मंत्रालय नहीं मिला जिनसे जन सरोकार ऐसा मंत्रालय हो जिससे कि जनता के लिए कुछ किया जा सके। भाई रेलवे मिनिस्टर मिलता तो कम से कम बिहार वासियों के लिए तो आपको क्या लग रहा है कि ढंग का मंत्रालय नहीं मिला, तो इसलिए नीतीश जी नाराज हो गए क्या एनडीए से? नहीं, देखिए अब नीतीश जी नाराज हैं कि नहीं हैं, लेकिन नीतीश जी एक बहुत ही, मुझे लगता है कि संवेदनशील व्यक्ति हैं, और बिहार के विकास की बात वो करते आए हैं। और मुझे लगता है जब बिहार वासियों के और बिहार के विकास की बात होगी तो वो कोई समझौता तो नहीं करेंगे, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना हो। और नहीं करना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वो महत्वपूर्ण अंग है केंद्र सरकार में। चंद्रबाबू नायडू जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी भी आपको पता है कि वो 4% आरक्षण की बात मुस्लिमों की करते आए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जिसने हमेशा से ही मुस्लिमों को हाशिए पर रखा, जिन्होंने हमेशा ही नफरती, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, नफरत के बोल बोले। नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना भाई कि टोपी से और कपड़ों से पहचानो इनको। इनके ही केंद्रीय मंत्री थे अनुराग ठाकुर, क्या कहते थे, रामजादे की सरकार चाहिए या हरामजादे की सरकार चाहिए, है ना। ये इनकी दोहरा चरित्र देखिए। जो मांझी जी कहते थे कि राम जी तो काल्पनिक है, और कहते थे यही मांझी जी कि ब्राह्मण साला तो हरामी होता है, आज उनको सरनवाज किए हुए हैं वो, हाँ, सर का ताज बना रखे हैं वो लोग। तो क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में विराजमान रहना चाहती है, किसी भी प्रकार से, लेकिन किसी भी प्रकार से आप अपने राज्य का नुकसान अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर सहेगा, झेलेगा, तो क्या बिहार की जनता माफ़ करेगी? कतई नहीं माफ़ करेगी। तो आज तो मुझे लगता है बहुत अच्छा समय है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कि एक बहुत मजबूत आज कड़ी है वो केंद्र सरकार में। तो अब तो अधिकारों की मांग कीजिए, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग कीजिए, जो आप 75% आरक्षण बढ़ा है नवी अनुसूची में डालिए। आप लोग इस बात को बार बार करें कि ये सरकार नहीं चलेगी। आपके सुधाकर सिंह जो सांसद जीते उन्होंने तो समय बता दिया कि 8 से 12 महीने में सरकार गिर जाएगी। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है कि ये सरकार नहीं चलने वाली है? उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया समय। मुझे तो लगता है उससे पहले ही गिर जाएगी ये सरकार। इसलिए गिर जाएगी, कोई तालमेल ही नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई
तो भाई खिंचाएगा तिराएगा तो सरकार गिरवे ना करेगा, क्या उपाय बचा हुआ है। और मोदी जी सो कॉल्ड उनके, आजकल तो देखिए मोदी जी ने कह दिया है कि हटा दो सब, कि मैं मोदी का परिवार, चुनाव खत्म परिवार खत्म, चुनाव था तो परिवार था। बताइए ऐसा होता है क्या? हाँ, लाभ के लिए सिर्फ राजनीतिक मंचों पे आप जनता के, बताइए अंधभक्तों की क्या स्थिति हो गई। आज तो अनाथ हो गए बेचारे सब, जो कल तक मोदी जी के परिवार थे आज तो बेचारे सारे अंधभक्त अनाथ हो गए, सड़क पे आ गए। वो बीजेपी समर्थकों को अंधभक्त बता रही है। ना ना ना, मैं उनको बोल रही हूँ जो कहते थे मैं हूँ मोदी का परिवार, और आज उनको मोदी जी बोल रहे हैं कि हटाओ निकालो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे परिवार, तुम नहीं हो मेरे परिवार का हिस्सा, अब कहाँ है का। तो जब आप लोग आप माने ही कर रहे थे कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, तब लोगों ने संवेदना जताई थी उनके प्रति। हम कहाँ कर रहे थे कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। लालू जी ने तो बोला हम तो कह रहे थे कि जब आप 140 करोड़ जनता को परिवार कहते हैं तो आपकी ही न माता और बहनों की अस्मिता को मणिपुर में लूटा गया। हम तो ये कह रहे थे, आपकी बेटी को वाल्मीकि जो हाथरस कांड में मारी गई बच्ची का बलात्कार हुआ, मोदी जी की ही न बेटी थी। हम तो ये कह रहे थे, हम तो संवेदना की बात कर रहे थे, हम तो कह रहे थे। लेकिन आज वो मोदी जी वही जो कहते थे कि हम उनको लाए हैं जो राम को लाएंगे। हाँ बताइए, आप अयोध्या में हार गए महाराज। धर्म काम नहीं आया आपको, जात काम नहीं आया आपको, आपका झूठ काम नहीं आया, आपका फरेब काम नहीं आया, नकार दिया आपको सबने। माता और बहन की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रज्वल रवन्ना को आप अच्छी इंसान है बता रहे थे। हाँ आप ही ना है जी। टेनी जो किसानों को रौंदा। तो ऐसे उदाहरण है। ब्रिजभूषण, किसका नाम लूँ मैं। और मोदी जी तो हमेशा से ही मुसलमानों से नफरत करते आए हैं, कपड़ों से और टोपी से पहचानते हैं। ये देश की जनता ने आज दिखा दिया इनको, लोकतंत्र की ताकत से आज इनका सामना करवा दिया। तो ये सरकार कहाँ से चलेगी? जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, सरकार चलेगी? आज देखिए संविधान की ताकत, कि आज ये स्थिति में आ गए हैं कि संविधान को माथे से लगा के चूमना पड़ रहा है। और हम कहते थे ये संविधान की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, इसको चैलेंज मत कीजिए। आपने चैलेंज किया, आपको जनता ने हाशिए पे पहुंचा दिया। चिराग पासवान तो बोले कि जब तक हम जिंदा है कोई हाथ नहीं लगा सकता है संविधान को। नहीं तो जब चिराग जी कहते हैं हम तो उनकी जिंदा रहते हैं ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उनके घर से निकाल के ये मोदी जी फेंकवा दिए थे। हाँ चिराग जी जिंदा थे ना, जब उनके पिताजी का जो मूर्तियाँ 12 जनपथ में लगल था फेंकवा दिए थे, वो कहाँ थे? चिराग जी से पूछेगा कब जन्म लिए हैं। कहीं कंगना रनौत की तरह भी नहीं ना सोचते हैं कि 2014 में जन्म लिए हैं। हाँ अरे सारे भ्रष्टाचारी देशद्रोही भाजपा में शामिल हैं। और चिराग जी ये तो दलितों का शोषण करने वाले हैं। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था कि दलितों को सिर्फ दलित वोट करेंगे, तो ना चिराग जी आज संसद में बैठे होते और ना चिराग जी की पार्टी से गए हुए 2 और लोग बैठे होते। क्योंकि ये लोग वो लोग समृद्ध दलित हैं जिन्हें आरक्षण का तो स्वतः त्याग करना चाहिए, जिनका ये स्टेटमेंट था, जिसको आज इनकार कर रहे हैं। अरे अयोध्या का देखिए, जनरल सीट से एक दलित व्यक्ति ने आज चुनाव जीता है, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं थी। अयोध्या में तो आप लोगों ने आज लोग विकसित हैं। जीत लिया चुनाव, आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जातिवाद कर दिया, इसलिए धर्म का मामला आए है। मतलब जो कह रहे थे हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो जात और धर्म की बात कर रहे हैं वो हमें जाति और धर्म पे बांध रहे हैं। हम तो भाई कलम की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। अयोध्या के लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग जातिवादी हैं। देखिए जाति को चुन लिया, धर्म को छोड़ दिया। धर्म और जात की राजनीति हम नहीं करते हैं। और किसी भी आप इस लोकतंत्र व्यवस्था में किसी भी आप व्यक्ति पे ये नहीं आरोप लगा सकते हैं, किसी पार्टी और किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी प्रतिनिधि का ये हक नहीं बनता है कि किसी वोटर पे आप ये इल्जाम लगाएं। वोटरों को तो गाली भी दिया जा रहा है अयोध्या में। ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का जो सामने आ गया। आज आप झंडे उतार रहे हैं, आप फेंक रहे हैं। भगवान क्या आपकी राजनीतिक मंचों पे लाभ लेने के लिए हैं? हाँ भगवान तो सबके हृदय में है। भगवान तो भावनात्मक होते हैं उनसे। चलिए, तो आप लोग चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश जी का नहीं जाने का मतलब ये निकाल रहे हैं कि नाराजगी है? नहीं, आंतरिक बहुत नाराजगी है, बहुत अंदर से कुंठा है, ये दिखाई देता है। हर कार्यक्रम में दिखाई दिया है, चेहरे पे वो जो कहते हैं सिकन, जो बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत सारी चीज़ें बयान करती हैं। और उस आधार पे हमें यकीन है कि ये सरकार जो है वो 1 साल का भी समय पूरा नहीं कर पाएगी। चलिए, तो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार का नहीं जाना, राजद के अनुमान के अनुसार आंतरिक जो कलह है वो बढ़ रहा है। और नाराजगी, इन लोगों ने कहा है कि नाराजगी है मंत्रालय ढंग का नहीं मिलने से। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स लीजिए। धन्यवाद।